राहुल गांधी तो देश का हीरो है और देश ने उसे कबूल भी लिया है। आने वाला देश का भविष्य है राहुल गांधी। उस पर जितनी आप टिप्पणी करोगे उतने आप नीचे उतरते जाओगे। लेकिन राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए काम, और राहुल गांधी कर रहे हैं। देश की समस्याओं को कभी प्रधानमंत्री ने सुना? अपने मन की बात तो देश की जनता को बता देते हैं। कभी जनता के मन की बात को जानने को प्रधानमंत्री जी ने जानना चाहा? राहुल गांधी कभी धर्म पे राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी सबको गले लगाने का काम करते हैं। राहुल गांधी प्यार बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। तुम तो नफरत फैलाते हो, दंगा करवाते हो। साध्वी जी कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के उंगली दिखाने से राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। मैं इस पर एक श्लोक कहती हूँ, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं जो तर्जनी देख मर जाई। राहुल गांधी की तरफ अगर आप उंगली उठा रहे हो ना, तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। आप उन्हें जितना ही आप राहुल गांधी की इंसल्टी करोगे वो तो निखरता हुआ चले जाएगा। जो कुदरत का भेजा हुआ बंदा है ना, वो इंसानियत की आवाज़ सुनता है। गरीबों के दुख दर्द को लेकर पार्लियामेंट में बोलता है, युवाओं के दुख दर्द लेकर के, युवाओं को बेरोजगारी को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, महंगाई को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, महिलाओं के आबरू को लेकर के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है। तो वो मंदबुद्धि हो गया, वो बालक बुद्धि हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी, बालक बुद्धि तो आपकी है। जो कक्षा 5 में पढ़ने वाला बालक यूं 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 करके सांसद भवन में अंगुली न दिखाता। आप अपने पे जाइए। अब आप युवा अवस्था में आ रहे हो। राहुल गांधी तो देश का हीरो है और देश ने उसे कबूल भी लिया है। आने वाला देश का भविष्य है राहुल गांधी। उस पर जितनी आप टिप्पणी करोगे उतने आप नीचे उतरते जाओगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो समझदारी की बात करते हैं, 2047 का विजन लेकर जो है जनता के बीच आए हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ भैया, 2014 के बाद का भारत देखिए आप। आपके भी जेब में 10, 20, 50 हजार पड़े होते थे। मोदी जी ने तो हमारे जेब से पैसा निकालने के काम किया। 2000 की नोट ला करके देश को, जनता को लूटने का काम किया और अपने पूंजीपतियों का घर बसाने का काम किया। आज किसी के पास 2000 की नोट है, किसी के पास जो है बैंक बैलेंस है? नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश को खोखला करने का काम किया। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज देश में अथाह महंगाई से गरीब और मिडिल परिवार जूझ रहा है। इस पर प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? आज किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? आज युवा दर दर रोजगार के लिए भटक रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? आज देश की महिलाओं के जो है इज्जत उतारी जा रही है खुलेआम, उस पर अभी तक मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए। मणिपुर से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी आपकी? राहुल गांधी कितने बार जो है विपक्ष अपोजिशन के लीडर होते हुए भी राहुल गांधी कितनी बार मणिपुर गए? आप भी तो प्रधानमंत्री हो देश के। किस तरह जनता आप पर विश्वास करे? आप को तो जनता ने नकार दिया। आप बैसाखी पे सरकार चलाना चाहते हो, कब तक चलेगी बैसाखी? हिंदू मुस्लिम पे आप सरकार चलाना चाहते हो, कब तक चलेगी सरकार? लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं। विदेशों में जा रहे हैं, भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है, डंका बजाना है विदेशों में। हाँ हाँ जी, इन्हीं के भेजे हुए लोग जाते हैं डंका बजाने। देश का अगर विपक्ष का हमारी सरकार आती, हमें पूर्ण बहुमत अगर मिला होता, तो क्या मनमोहन सिंह बैठे थे? क्या मनमोहन सिंह नहीं जाते थे विदेश? हमारे राहुल भैया भी प्रधानमंत्री होते थे, विदेश में डंका बजता। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए काम, और राहुल गांधी कर रहे हैं। देश की समस्याओं को कभी प्रधानमंत्री ने सुना? अपने मन की बात तो देश की जनता को बता देते हैं। कभी जनता के मन की बात को जानने को प्रधानमंत्री जी ने जानना चाहा? अभी अयोध्या में जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन्होंने हमारे गुरुओं का अपमान किया, हमारे सनातन का धर्म का अपमान किया। वो हिंदू की बात करते हैं, वो कब के हिंदू? अगर वो एक दिन के भी हिंदू होते तो हमारे शंकराचार्य को बकायदा इनवाइट करते, उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराते। राम तो उनसे नाराज हो गए। राम उनके नहीं है। अगर राम नाराज न हुए होते तो अयोध्या सीट से हार गए। ये तो हर जगह से हारे थे, ये बनारस से भी हारे थे। इनको जो है उनका चाणक्य मैनेज करके, इनका चुनाव आयोग को मैनेज करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। जैसा ही पहला उद्बोधन हुआ, वैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे, मैं तो सर्वप्रथम चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए तुम चुनाव आयोग को बधाई देना चाह रहे हो कि 12 बजे के बाद काउंटिंग स्लो करके आपको 90 से 95 सीट चुनाव आयोग ने देने का काम किया, आपकी सरकार बनाने का काम किया। ठीक है ना? और आप देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। का तो अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कभी हिंदू धर्म का जो है अपमान नहीं किया। राहुल गांधी खुद हिंदू है, वो कैसे हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं? हाँ, राहुल गांधी ने एक शब्द कहा,
जो हिंसक होगा वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। जो नफरत बांटने का काम करेगा वो कभी हिंदू हो नहीं सकता। जो नफरत फैलाने का काम करेगा वो कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। तो जो नफरत फैलाएगा, अगर हम ही नफरत फैलाएंगे तो हम भी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? लेकिन भाजपा वाले आप लोगों की भी रोजी रोटी राहुल गांधी से ही चलती है, कांग्रेस पार्टी से ही चलती है। इसलिए राहुल गांधी जो देश को संबोधन करना चाहते हैं, राहुल गांधी देश में क्या क्या हो रहा है उसको बताने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी कोई अपराधी हैं क्या? राहुल गांधी अपराधी नहीं है। अपराधी तो सारे भाजपा के लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम पे अपनी रोजी रोटी सेकते हैं और कांग्रेस के नाम पे रोजी रोटी सेकते हैं और भारत की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भाजपा के हिंदू और देश के हिंदू अलग अलग हैं क्या? देखिए, देश में एक ही हिंदू है जिसके अंदर इंसानियत होगी, जो है धर्म कर्म पे राजनीति नहीं करेगा। ये जो हिंदू होगा ना उसके अंदर दयालु भावना होगी, जो हिंदू होगा उसके अंदर इंसानियत होगी। वो कभी जो है बदले की भावना से राजनीति नहीं करेगा और दंगा भड़काने का काम नहीं करेगा, बल्कि तो तुम्हें आश्रय देने का काम करेगा। जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उससे अच्छा धर्म कोई है ही नहीं। साध्वी जी एक प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे हैं, वहाँ वो कहते हैं कि 2014 से पहले जो है देश जो है गर्द में डूबा हुआ था। अच्छा, हमें ये बताएं प्रधानमंत्री जी, मैं आपके चैनल से उन्हें बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया देश के लिए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कंप्यूटर क्रांति है, और हम लोगों को मताधिकार देने की क्रांति लाए। 18 साल उम्र हो गई ना हमें वोट देने का, राइट पावर देने का। और कांग्रेस ने एम्स बनवाए, कांग्रेस ने स्कूल बनवाए जहां पर हम पढ़े लिखे। अरे भैया, तुमने क्या किया इस 10 सालों में? तुमने क्या किया? तुम शौचालय बनवा दिया, उस शौचालय का कोई इस्तेमाल नहीं होता। आपने क्या किया 10 सालों में? और 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति लेके भाग जाते हैं और हमारा किसान आत्महत्या करता रहता है। हमारे किसानों के लिए आपने क्या किया? हमारे युवाओं के लिए क्या किया? हमारे महिलाओं के लिए क्या किया? और इतनी महंगाई बढ़ी है, उस पर क्या किया? भारत की जनता यह पूछना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जवाब दें। अमृतकाल आया, कह रहे हैं अमृतकाल। हाँ, मोदी जी की आया है अमृतकाल, और जो है मीडिया वालों का अमृतकाल आया है, मोदी जी के कैबिनेट वालों का अमृतकाल आया है। भारत की जनता का अमृतकाल नहीं आया। भारत की जनता आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। उनका भरण पोषण कौन करेगा? राहुल गांधी यही मुद्दा, उन गरीबों का मुद्दा, उन युवाओं का मुद्दा, उन किसानों का मुद्दा, उन महिलाओं का मुद्दा लेकर के पार्लियामेंट में मोदी को घेर रहे हैं। तो एक शेर के पीछे तुम्हारे पूरे सियाल लग जाते हैं उसे घेरने के लिए। तो सियार के रोकने से शेर रुकने वाला नहीं है, शेर की दहाड़ वही रहेगी और आने वाला समय जो है वो राहुल गांधी का ही है। राहुल गांधी सदन के अंदर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी धर्म कर्म पे राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी सबको गले लगाने का काम करते हैं। राहुल गांधी प्यार बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। तुम तो नफरत फैलाते हो, दंगा करवाते हो, दंगा भड़काते हो। अगर सरकार आ जाती ना तो तुम्हारी एक एक पर्चियां ऐसे खुलती ना कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रह जाते, तुम्हें वापस लाने का कोई जरिया न बचता। अच्छा, लेकिन साध्वी आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे गए थे, अभी हाथरस का मामला हो, आसाम में बाढ़ हो या मणिपुर की बात हो, राहुल गांधी 2-3 बार जा चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते? जो प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए वो हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ठीक है ना। भारत की जनता अब की बार इन्होंने जो है हमारा विपक्ष मजबूत नहीं था, इन्होंने खेला कर लिया। अब की बार हमारा विपक्ष मजबूत है, निपक्ष चुनाव होगा, ठीक है। जैसे जनता ने 10 साल इनका कुशासन सहा है वैसे 2-4 साल और सहेगी। आने वाला समय राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और अपोजिशन में रह करके राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो राहुल गांधी कोई गलत काम करते हैं उनको उनके तरफ इशारा करते हो। और तुम्हारे देह तो हड़बड़ी मच जाती है। राहुल गांधी की पर अगर राजनीति ना करो ना तो तुम्हारे यहाँ कोई खड़ा होने लायक ही नहीं है, कोई राजनीति करने लायक नहीं है। राहुल गांधी के परिवार से, राहुल गांधी के नेहरू से लेकर के इंदिरा से लेकर राजीव जी से लेकर राहुल जी पर आकर के आप थम जाते हो। यही है तुम्हारी राजनीति की रोटियां सेकना। भारत की जनता सही कहती है, गांधी परिवार से ही मोदी की राजनीति चलती है और मोदी के कैबिनेट की राजनीति चलती है। ये सच्चाई है।